हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे पेजिंग हार्डवेयर पे। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे। ठीक, उसके लिए हम लोगों को पता है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास पेजिंग हार्डवेयर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं इससे पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो लॉजिकल एड्रेस हमारा जो है वो क्या होता है, जो हमारा स्टोरेज, जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उसको जो एड्रेस होता है, सीपीयू क्या जानता है हमें, सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज का। ठीक, तो वो जो एड्रेस होता है जिसके थ्रू सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज से अपना डेटा फेच करता है, वो हमारा कहलाता है लॉजिकल एड्रेस। उसको लॉजिकल एड्रेस पता होता है और वो क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज से आपका डेटा फेच करता है। और फिज़िकल एड्रेस क्या होता है, फिज़िकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हमारा फिज़िकल मेमोरी, और हम कह सकते हैं कि मेन मेमोरी में आपका जो हम सीपीयू एक्सेस करता है जिससे। ठीक, सीपीयू को एक्चुअली में नहीं पता होता कि फ़िज़िकल एड्रेस क्या है, बट वो कैसे एक्सेस करता है, लॉजिकल एड्रेस की हेल्प से वो मेन मेमोरी से अपना डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर हम पेजिंग की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल एड्रेस हमारा जो है इट कैन बी नॉन कंटिग्यूअस एंड और कंटिग्यूअस, दोनों हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज का एड्रेस, तो वो दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से पेजिंग का जो है हमारा जो वर्किंग है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, जो हार्डवेयर है उसका कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमें इसकी नीड क्यों हो। ठीक, पेजिंग की हमें क्यों, नॉन कंटिग्यूअस है, ठीक है, नॉन कंटिग्यूअस में, लेकिन हमें पेजिंग का क्या फंडा है वो उसको समझने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। कि सपोज़ कर लीजिए आप एक जनरल सा एग्जांपल कि हमारे पास एक कोई बुक है और बुक में देखिए बहुत सारा कंटेंट होता है, बट हम जब नोट्स जैसे हम बनाए, थोड़े छोटे छोटे जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, हमने उसे एक नोट डाउन कर लिया। ठीक, कि क्या हमने एक उसको अलग पोर्शन में, क्योंकि और वो छोटा सा एक पतली से हमने एक नोटबुक ले ली, उसमें लिख लिया। तो अब क्या होता है, हमें वो डेटा एक्सेस, हमें ये तो पता है कि हमारी इस बुक में दिया, लेकिन अब हमें नोटबुक में जो हमने अपना डेटा लिखा है वो कौन से, इट मे बी पॉसिबल कि आपको जहाँ स्पेस मिली आपने वो लिख दिया, हो सकता है उसका आगे का जो डेटा है उसके लिए स्पेस नहीं थी तो आपने आगे 2-4 पेजेस छोड़ के। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे आपने कौन सा टॉपिक कहाँ पर नोट डाउन किया है, वी डोंट नो। अब हम क्या करेंगे, या तो मैं पूरा नोटबुक पढूं कि भाई उस टॉपिक को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, एक तो मेरे पास ये हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, कि मेरे पास इतना टाइम लग जाएगा, मैं पूरी वो नोटबुक बैठ के पढ़ूंगी इस सिर्फ एक टॉपिक को एक्सेस करने के लिए। नहीं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, आपका एक जो है एक तरीका ये है कि मैं हर टॉपिक के आगे उस नोटबुक का पेज नंबर लिख दूँ। ठीक है, कि मैंने ये टॉपिक इस पेज नंबर के लिए लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे जैसे ही टॉपिक देखना होगा मैं उस टॉपिक को पहले सर्च करूँगी और उसके सामने जो पेज नंबर लिखा होगा उस पर चले जाएंगे। या इतना भी नहीं, आप जो बुक होती है, बुक के पीछे देखिए इंडेक्सिंग दी होती है, वो सिमिलर बिल्कुल इसी टाइप की होती है कि जो पहले फर्स्ट पेज पे इंडेक्सिंग दी है कि भाई वो आपने चैप्टर वाइज पढ़ ली, बट आपको चैप्टर से ना लेके मुझे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेना है, तो आपने देखा होता है पीछे कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं और उन टॉपिक्स पे क्या होता है कि उन टॉपिक्स का सामने कुछ पेज नंबर लिखा होता है। तो अब मुझे क्या करना होता है, मुझे उस पूरी बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। मुझे अगर वो टॉपिक पढ़ना है तो मैं सिर्फ उस किस पे जाऊंगी, पेज नंबर पे जाऊंगी और वहाँ पे मुझे मिल जाएगा मेरा जो कंटेंट है। ठीक है, तो सिमिलर कंसेप्ट मेरा पेजिंग में भी होता है। ठीक है, कि हमने भाई फिजिकल मेमोरी जो है नॉन कंटिग्यूअस के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमने अपना डेटा जो है लोड किया किससे, सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में, और उसके बाद हमें जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ हमने क्या करा, उसको सेव करा दिया। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि जो फिज़िकल मेमोरी है उसको हम फिक्स साइज्ड ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि हमारी क्या कहलाते हैं, फ्रेम्स। ये क्या है, मेरे फ्रेम्स। ठीक है, और अगर आपका जो लॉजिकल मेमोरी है वो भी सेम साइज में आपके डिवाइड होगी और वो कहलाते हैं पेजेस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों, चाहे वो मैं लॉजिकल एड्रेस के लिए बात कर रही हूँ और जो फिजिकल एड्रेस है, उन जो आपका
सेकेंडरी स्टोरेज और मेन मेमोरी दोनों का ही जो हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में वो सेम साइज़ के होंगे, ठीक है, बट उसको हम नाम अलग अलग दे देते हैं। जैसे मैंने फिजिकल मेमोरी में फिक्स साइज़ के ब्लॉक्स बना लिए और उसको क्या कहा, फ्रेम्स। तो फ्रेम्स मेरे कहाँ पे होंगे, फिजिकल मेमोरी में, और मेरे पेजेस कहाँ पे होंगे, लॉजिकल मेमोरी में, ठीक है, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। तो जो लॉजिकल मेमोरी में हमने अपना डेटा जो भी मेमोरी को ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया है सेम साइज़ का, जितना साइज़ इस फिजिकल मेमोरी में एक ब्लॉक का होगा उतना ही सेम साइज़ मेरा लॉजिकल मेमोरी में एक पेज का होगा। मतलब मैंने उसको डिवाइड किया और उसको से उसी साइज़ में डिवाइड किया और उसको मैंने पेजेस कह दिया और फिजिकल मेमोरी को मैंने फ्रेम्स कह दिया, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब क्या होता है, किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। आपको सीपीयू को क्या पता है, लॉजिकल एड्रेस, ठीक। तो लॉजिकल एड्रेस आपको मिल गया। ये हमारा कुछ दे रखा है कि भाई पी और डी, आप लोग सोच रहे हैं क्या है, देखिए ये क्या है, मेरा पूरा लॉजिकल एड्रेस, ठीक। ये मेरा डिनोट करता है आपका पेज नंबर, और ये क्या है आपका डी, पेज ऑफसेट। क्या मतलब है इसका, हमने कहा जैसे वही मैं पुराने एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मुझे इस पेज पे और उसके उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जाना है, या हम कह सकते हैं उस पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, ठीक। अब या तो मैं पूरा सर्च करूं, लेकिन मुझे पता है नंबरिंग मैंने की हुई रखी है कि भाई ये लाइन्स है, एक पेज पे मैं सिर्फ 10 लाइन्स ही लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा मुझे पूरे पेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वरना उसको पढ़ने में भी कुछ तो टाइम जाएगा ही। तो सिंपल सा कि इस पेज नंबर पे जाइए और उस लाइन को पढ़ लीजिए जो लाइन नंबर दे रखा हो, 5, 6, 3, या मैंने कहा एग्जाम्पल में मैंने 10 ले लिए, तो 6 आपका 1 to 10 मेरे पास जो नंबर्स हैं उसमें से किसी में भी आप जा सकते हैं, ठीक। तो पेज नंबर 20 और आपका लाइन नंबर कह सकते हैं 5 ले लिया मैंने, ठीक। तो इस पे ये जो तरीका है मेरा, ये कहलाएगा आपका, ये पेज नंबर और पेज ऑफसेट यही कहलाता है। और जब ये पूरा कंबाइन करके हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, लॉजिकल एड्रेस। तो एक्चुअल में जो मेरा लॉजिकल एड्रेस है वो कितने बिट्स का होगा, सपोज कर लीजिए मैंने कहा इसको m बिट्स का होगा, तो ये क्या होगा, और ये पेज ऑफसेट है n, तो ये m-n, ठीक है। ये समझ में आ गया कि अगर मेरा जो लॉजिकल एड्रेस होगा वो हमेशा क्या होगा आपका 2 की पावर m, ठीक है। तो हमें ये पता है कि लॉजिकल एड्रेस किसकी पावर में लिखा जाएगा, 2 की पावर m में, ठीक। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हमने क्या कहा कि ये लॉजिकल एड्रेस जो है हमारा कन्वर्ट किस में हमें करना है, फिजिकल एड्रेस में। तो हमने एक पेज टेबल, जैसे मैंने बताया ना कि इंडेक्सिंग हम लोग करते हैं, पेज टेबल क्या रिकॉर्ड कर रही है आपका कि पेज नंबर के सामने मैंने लिख दिया फ्रेम नंबर, ठीक है। हमने फिजिकल मेमोरी को क्या किया है, अपने कुछ फिक्स साइज ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया है और उसको हर एक, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेम। तो मेरे पास कुछ फ्रेम्स हैं, ठीक है। अब उसका फ्रेम नंबर मुझे ये पता है कि अगर एक पेज सपोज कर लीजिए 20 बाइट्स का है, ठीक है, तो सेम आपका साइज़ क्या होगा, फ्रेम का भी होगा। तो आपका अलग अलग साइज़ यहाँ पर नहीं हो सकता, पेज का जितना साइज़ है उतना ही आपका, या हमने कहा एक पेज जो है आपका कितना ले रहा है, 100 बाइट्स ले रहा है, तो उसका फ्रेम का साइज़ भी कितना होगा, 100 बाइट्स होगा। तो हमने एक पेज टेबल करी कि भाई ये पेज नंबर जो है वो किस फ्रेम नंबर पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने उसका फ्रेम्स हमने भाई क्योंकि आप 2 की पावर में रखते हैं इसको, जो भी मेमोरी आपकी होती है, फिजिकल मेमोरी भी आपकी क्या होगी, 2 की पावर में ही बनाई जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे P मेरा क्या है, पेज नंबर्स, और ये फ्रेम नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेज नंबर तो यहाँ से मुझे एक्सेस करने को मिलेगा। देखिए D क्या हो रहा है हमारा, पेज ऑफसेट। तो पेज ऑफसेट क्या कर रहा है, आपका फ्रेम नंबर चेंज हो सकता है, बट ऑफसेट आपका जो हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर। ये मैंने कहा कि एक पेज पे मैंने कहा था कि 10 लाइन्स में लिख सकती हूँ, ठीक। तो 10 लाइन्स आप, मैंने कहा अगर कन्वर्ट भी करें तो आपका एक उससे हम
पेज से हम जा रहे हैं फ्रेम में भी, तो सेम साइज़ का है, तो हम अगर एक पेज में 10 लाइन्स लिख सकते हैं तो फ्रेम्स में भी हम 10 लाइन्स ही लिखेंगे। तो मुझे किस पेज का कौन सी लाइन एक्सेस करनी है वो ये बता रही है डी, पेज ऑफसेट। तो वो सिंपल वहाँ पे चला जाएगा पेज ऑफसेट यहाँ पे, क्योंकि उसी इंस्ट्रक्शन का अगर मैं इस फ्रेम नंबर पे भी जा रही हूँ तो मुझे उसी लाइन नंबर चाहिए एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका डायरेक्टली हमने यहाँ पे भेज दिया, ठीक। तो ये पेज टेबल मेरी क्या बता रही है कि भाई आप ये वाला जो पेज नंबर है वो कहाँ पे है, वो इस फ्रेम नंबर पर आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है आप ये एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए कि जो भी प्रोसेस आप लोड कर रहे हैं तो हर प्रोसेस का अपना अलग पेज टेबल होता है। ये नहीं कि एक ही पे आपने दूसरी एक प्रोसेस लोड कोई एक पेज टेबल बनी, फिर दूसरी आपने लोड करी मेन मेमोरी में तो वो उसी में आकर ऐड हो जाएगी, नहीं। आपकी हर प्रोसेस की हर पेज टेबल अलग अलग होती है, ठीक। और ये भी कहाँ सेव होती है, हमारी मेन मेमोरी में। तो देखिए हमारा टाइम क्या लग रहा है, पहले CPU किसे एक्सेस करेगा, पेज टेबल को, क्योंकि वो डायरेक्टली आपका फिजिकल एड्रेस एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने क्या करा, पहले एक्सेस किसको किया था, पेज टेबल, एंड देन हम उसके थ्रू आपको पेज नंबर और पेज ऑफसेट पता है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये बताया जाएगा भाई कि आपका जो है पेजेस जो हैं कितने साइज़, पेज साइज़ क्या है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना निकाल सकती हूँ, ठीक। पेज ऑफसेट आपको मिल जाएगा, एंड जो यहाँ पे है फ्रेम नंबर, यहाँ से हम एक्सेस क्या कर सकते हैं, पेज टेबल पे आप जाएंगे, हर पेज नंबर के जैसे आपने लिखा है पेज 0 1 2 3 4, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, उसके सामने एक फ्रेम नंबर मिल जाएगा, और उस फ्रेम नंबर और इंस्ट्रक्शन नंबर के साथ हम मेन मेमोरी से अपना डेटा एक्सेस कर लेते हैं CPU, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, एक पूरा कंसेप्ट या वर्किंग कह सकते हैं पेजिंग हार्डवेयर की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।